राधे राधे भक्तों, मूर्ख यह शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति एक काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवत आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा। ये अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा यदि नाम जप नहीं चाहे। जितना आप साधन भजन कर ले, अन्य भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लो आप नाम, भगवान नाम, जितना नाम उतना ही परमानंद का अनुभव। हे मूर्ख स्त्री पुत्र देह गा द्रविणाद मयु विश्वसी, मूढ़ मत विश्वास कर कि ये तेरे हैं, छूट जाएगा सुत बन। इताद जान स्वार्थ रत ना कर नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू ना तजे। अब ही ते मन पछत है, अवसर बीते दुर्लभ दे पाए। हरिपद भजू कर्म वचन, अरु जीते मन पछत है, औस बीते मन तुझे पछताना पड़ेगा। यह दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे, अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले, क्षणम नहीं विचार है। अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा 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 विचार वृंदारण मुखम चरणों, आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ। सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अहो भाग्यम महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा है, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है जहाँ बोलना भी एक बंधन लगता है, ऐसा लगता है निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है, पर प्रभु वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी जय दयाल गोविंद का को लिखा, मेरे से नहीं होता संपादन, अब मेरा मन भाग रहा है। एकांत क्षेत्र में बैठकर निरंतर प्रभु का चिंतन करूं। उन्होंने कहा नहीं, हरि की यही इच्छा है, हरि की इच्छा का अनुमोदन करना ही भजन है। वो चाहते हैं आप संपादन करो, जगत मंगल होगा। इसलिए आपको एकांत सेवन नहीं, आपको जगत मंगल के लिए संपादन। भाई जी आज उसका पालन किया। प्रभु आज्ञा जे का जसाई सोते भांति रहे, सुख लाई जैसे प्रभु रखते वैसे रहना। क्षणम न विचार चारे, श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे संग के त्याग के लिए क्षण मात्र विचार नहीं करना चाहिए। जहाँ कुसंग है, धन्य है, माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो गुरु धन्य है, वो मित्र जो भगवत मार्ग में अध्यात्म मार्ग में लगाएं, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल के उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति करे। इस जन्म में इसलिए तात ऋषभ सो हुए, मात मंदाल सा मानो पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद ही जानो। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभदेव जी जैसा जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाया। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूँ, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 4 पुत्र 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो। अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा
मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी। तो उन्होंने कहा, मेरा भी तो अधिकार है, यदि आप माँ हो तो मैं पिता हूँ, एक पुत्र मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस पुत्र को उपदेश नहीं करती हूँ, पर मेरी भी शपथ की याद रखना, मैं उद्धार करके छोड़ूंगी, बोलूंगी नहीं। एक दिन बेटे को बुलाया और एक अंगूठी पहनाई और कहा, बेटा, जब तुम्हारा मन खराब हो, ऐसा लगे कि संसार में कोई मेरा नहीं, तो इस अंगूठी में एक मैंने श्लोक लिख रखा है, उसको पढ़ लेना। यह श्लोक तुम्हारा परम कल्याण, हर समस्या का समाधान कर देगा। एक दिन राजकाज में जब राजा बन गए तो कई विपरीतताएं आती, तो सोचा ऐसी विपरीतताओं में शांति क्यों नहीं है। मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन क्यों अशांत है। माँ ने कहा था, अंगूठी खोल के देखना। जे अंगूठी खोला, उसमें तू परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप है। यह मोहिनी माया तेरे को प्रपंच में फंसा के नष्ट कर देगी। बेटा, तू निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा, बस जीवन मुक्त महापुरुष। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, अगर पिता हो तो ऋषभदेव जैसा 100 पुत्रों को भगवत प्राप्त महात्मा बनाने का उपदेश किया। माता हो तो मंदालसा जैसी, जो अपने पुत्रों को जीवन मुक्त परमहंस बना दिया, और पुत्र कपिल सो मिले। अगर पुत्र हो तो भगवान कपिल देव जी जैसा, जिन्होंने करदम निच्छी और देवहूति जी को उपदेश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया। और मित्र प्रहलाद ही जानो, अगर मित्र हो तो प्रहलाद जैसा, जो अपने मित्रों को भगवान नाम का उपदेश करके, भगवत भक्ति का उपदेश करके परम पद में आरूढ़ किया। भ्राता विदुर भाई मिले तो विदुर जी जैसा धृतराष्ट्र को परम पद प्राप्त करवाया। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद में युधिष्ठिर जी विराजमान हुए, भगवान की तरह सेवा करते थे, धृतराष्ट्र और गांधारी की विदुर जी आए और कहा, तुम्हें शर्म नहीं लगती इनके दिए हुए टुकड़े खाने में। उन्होंने तो बहुत कड़वा शब्द बोला, महाभारत में लिखा है, शान की भांति दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो। भ्राता श्री, तुम हमसे बड़े हो, लेकिन हमारे कटुवत